हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईथर क्लासेस। आज के सेशन में हम एल्केन्स टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। एल्केन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने होते हैं। सो एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सपोज C2H6। सो अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं देन CH3 इस कंपाउंड के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सो दिस इज एल्केन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2 मीन्स अगर n इज इक्वल टू 2 है सो C2H6, n इज इक्वल टू 3 मीन्स C3H8। नाउ जो एल्केन्स हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज ओपन चेन जिनको एसाइक्लिक एल्केन्स बोलते हैं एंड द अदर वन इज साइक्लो एल्केन्स। ओपन चेन एल्केन्स को हम 2 कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करते हैं, दैट इज स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। इसको अभी स्ट्रक्चर से हम देखते हैं। मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, दीज आर स्ट्रेट चेन एल्केन्स क्योंकि यहाँ पे मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन है वो सिंगल चेन की फॉर्म में प्रेजेंट है। नाउ 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें मिथाइल ग्रुप है, दिस इज इन ब्रांच, सो दिस इज ब्रांच्ड एल्केन। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसमें भी मिथाइल जो ग्रुप है वो ब्रांचिंग में है, सो दिस इज ऑल्सो ब्रांच्ड एल्केन। साइक्लोप्रोपेन, दिस इज साइक्लिक एल्केन और साइक्लो एल्केन। साइक्लोब्यूटेन, दिस इज ऑल्सो साइक्लोएल्केन। एल्केन्स के कुछ कॉमन नेम्स होते हैं जिनको हम बार बार यूज करते हैं। सो उनको हम पहले देख लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। सो दिस वन इज एन ब्यूटेन। इसमें 4 कार्बन एटम्स हैं और 4 कार्बन एटम्स लीनियर चेन में अरेंज हैं, सो दिस इज एन ब्यूटेन। नाउ इन दिस कंपाउंड 5 कार्बन एटम्स एंड 5 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन लीनियर चेन पैटर्न, सो दिस इज एन पेंटेन। इस कंपाउंड में क्या है कि दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल मिथाइल ग्रुप, सो दिस इज आइसो। इस कार्बन से अगर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड हो टर्मिनल के ऊपर, सो दिस इज आइसो ग्रुप और इसमें 4 कार्बन एटम्स है, सो दिस इज आइसो ब्यूटेन। नाउ दिस इज ऑल्सो आइसो ग्रुप and there are 5 carbon atoms, so this is isopentane. Now this is neo group, means carbon is connected to, this carbon is connected to 4 this type of group, so this is neo and there are 5 carbon atoms, so this is neopentane. Now this is neo group, 1 2 3 and 4 carbon atoms, but there are 6 carbon atoms, so this is neohexane. Now this is secondary group. Secondary group में हम क्या करते हैं? This carbon is connected to this group and this group, so this is secondary butyl secondary group. And what is third butyl? This carbon is connected through 3 carbon atoms, so this is third butyl. नाउ IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर को स्टडी करने से पहले हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं जिनको हम कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रूल इज, हमारे पास में जो भी कंपाउंड गिवन होगा हम उसमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज करेंगे। जैसे ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है, सेकेंड के अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज दिस वन, इन थर्ड लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इज दिस वन, इन फोर्थ longest carbon chain is this one, and in this compound longest carbon chain is this one. So first step is longest carbon chain का selection. Now second step is numbering. Numbering करते टाइम हमें क्या चेक करना है कि जो भी substituent है उसको मिनिमम नंबर मिले। So इसलिए हम इसको यहाँ से 1 2 3 and 4 नंबरिंग करेंगे। इस कंपाउंड के अंदर भी मिनिमम नंबर, इसमें दोनों साइड से, चाहिए हम इधर से शुरुआत करें या फिर इधर से शुरुआत करें, सेम नंबर मिलेगा। सो 1 2 3 हमने नंबरिंग की। इस कंपाउंड के अंदर अगर हम यहाँ से शुरुआत करें तो 1 2
3 एंड 4 मीन्स 2 और 4 के ऊपर हमें मिथाइल ग्रुप अटैच है। और अगर यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, इसमें भी 2 और 4 है, सो इसमें भी हम किधर से भी शुरुआत कर सकते हैं। सो सेकेंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज नंबरिंग ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, मीन्स नंबरिंग ऑफ द कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। नाउ नेक्स्ट है, अगर हमारे पास 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड है, जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हम क्या देखेंगे कि जो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है, अगर हमने इस साइड से नंबर किया सो मिथाइल ग्रुप को हमें 4 नंबर मिला है और इथाइल ग्रुप को 3rd नंबर मिला है। और अगर हम इस साइड से नंबरिंग करें 4 5 एंड 6, सो जो मिथाइल ग्रुप है उसको 3rd नंबर मिलेगा और इथाइल ग्रुप को 4th नंबर मिलेगा। सो अगर इस तरह से 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं तो हम उनमें क्या चेक करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली चेक करेंगे। इथाइल में E पहले आता है एज कंपेयर टू M ऑफ मिथाइल, सो अल्फ़ाबेटिकली हम उसका नंबरिंग करेंगे। जो ग्रुप अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको हम मिनिमम नंबर देंगे, देन सेकंड जो ग्रुप होगा उसकी नंबरिंग करेंगे। सो इसी वजह से इस ग्रुप के अंदर हमने इथाइल ग्रुप को मिनिमम नंबर दिया, मीन्स नंबरिंग इस साइड से की ताकि इथाइल को मिनिमम नंबर मिले। सो दिस इज 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। नाउ अगर साइड चेन के अंदर भी ब्रांचिंग प्रेजेंट हो, सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज की, देन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करने के बाद में सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, जो यहाँ से नंबरिंग करेंगे तब पॉसिबल है। नाउ अगर ब्रांचिंग पॉसिबल है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ब्रांच्ड है, सो जो कार्बन मेन चेन का कनेक्टेड है वहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। जैसे ये मेन चेन है, इसका ये कार्बन कनेक्टेड है फ्रॉम दिस कार्बन, सो दिस विल बी 1 2 एंड 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसके अंदर भी हमने चूज की, नंबरिंग कहाँ से की है, जो कार्बन अटैच्ड है वहाँ से नंबर 1 की है। सो इसके अकॉर्डिंग हम इसकी नेमिंग करेंगे, तो 5th मीन्स 5, फिर ब्रांचिंग का यहाँ से IUPAC करेंगे 1 2 डाइमिथाइल, देन प्रोपाइल बिकॉज देयर आर 3 कार्बन एटम्स ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द साइड सब्स्टिट्यूएंट, एंड डेकेन। डेकेन कहाँ से आया, ये टोटल 10 कार्बन एटम्स है। सो IUPAC नॉमेनक्लेचर करते टाइम हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, फर्स्ट इज लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है, देन जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको मिनिमम नंबर देना है। सब्स्टिट्यूएंट में अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड हैं सो हम उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको मिनिमम नंबर देंगे फॉलोड बाय द अदर वन। अगर साइड चेन के अंदर ब्रांचिंग है तो उसको हम इस मेथड से ट्रीट करेंगे। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स की क्लासिफिकेशन के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखते हैं, दिस वन इज प्राइमरी कार्बन। सो देर आर 4 टर्म्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी। प्राइमरी कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जो इटसेल्फ एक दूसरे कार्बन से कनेक्टेड है, सिर्फ 1 कार्बन से कनेक्टेड है, दैट इज प्राइमरी कार्बन। सो दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू ओनली दिस कार्बन, सो दिस इज प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी जो 2 कार्बन से कनेक्टेड है, दिस कार्बन, दिस इज कनेक्टेड टू दिस एंड दिस, 2 कार्बन है, सो दिस इज सेकेंडरी कार्बन। नाउ टर्शरी जो 3 कार्बन से कनेक्टेड है, दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 3 कार्बन 1 and 2 and 3, so this is tertiary carbon. Now quaternary carbon जो 4 कार्बन एटम से कनेक्टेड है, so this carbon is quaternary carbon, this is connected to this carbon, this carbon, this carbon and this carbon, so this is quaternary carbon. Now followed by another example. इस example में हम देखते हैं ये कार्बन 1 कार्बन से कनेक्टेड है, so this is 1 degree, this is also 1 degree, 1 degree and 1 degree. 1 degree is for primary. दिस इज नोटेशन। 1 डिग्री हम प्राइमरी के लिए यूज करते हैं, 2 डिग्री सेकेंडरी के लिए, 3 डिग्री टर्शरी के लिए एंड 4 डिग्री क्वाटरनरी के लिए। नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड टू 4 कार्बन एटम्स, सो दिस इज क्वाटरनरी कार्बन, दिस इज 4 डिग्री, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नियोपेंटेन। नाउ आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स। आइसोमेरिज्म क्या होता है, वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट है, उनको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। सो C4H10, इसके अगर हमें आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं, सो फर्स्ट सभी कार्बन एटम्स को लीनियर एक चेन में अरेंज कर लो, दैट इज N-ब्यूटेन। सेकेंड 3 कार्बन एटम्स 1 चेन में और 1 ब्रांचिंग, सो दिस इज आइसोब्यूटेन। तो C4H10 कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 2 आइसोमर्स पॉसिबल है। नाउ C5H12, इसमें फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज सभी कार्बन एटम्स को एक लीनियर चेन में अरेंज करो, सो दिस इज N-पेंटेन। नाउ 4 कार्बन एटम्स को एक चेन में प्रेजेंट करो एंड 1 सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल, सो दिस इज आइसोपेंटेन, दिस ग्रुप इज आइसो ग्रुप। नाउ अगर हम जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको 3 कार्बन एटम्स का करेंगे और अदर जो ग्रुप्स हैं उनको हम ब्रांचिंग में शो करेंगे, सो दिस इज नियोपेंटेन। सो देयर आर 3 पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C5H12। नाउ C6H14, सो इसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 1 इज लीनियर चेन ऑफ कार्बन एटम 6 कार्बन एटम्स, सेकेंड वन इज 5 कार्बन एटम्स को हमने लीनियर चेन की फॉर्म में अरेंज किया है और हमने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट अरेंज किया है, सो दिस इज आइसोहेक्सेन, दिस ग्रुप इज आइसो ग्रुप, सो दिस इज आइसोहेक्सेन। नाउ अनदर पॉसिबिलिटी इज कि ये जो मिथाइल ग्रुप इसकी पोजीशन चेंज करें, सो मेन कार्बन चेन किसकी है, 5 कार्बन की है, बट हमने मिथाइल ग्रुप की पोजीशन 3rd कार्बन पे की है, सो दिस इज 3 मिथाइल पेंटेन, दिस इज ऑल्सो एन आइसोमर। नाउ फोर्थ पॉसिबिलिटी इज कि हमने 4 कार्बन्स की मेन चेन यूज़ की है, 4 कार्बन की चेन में हमने ब्रांचिंग की है 2 मिथाइल ग्रुप से, सो दिस इज 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। नाउ फिफ्थ पॉसिबिलिटी इज 4 कार्बन चेन की हमने एक चेन कंसिडर की है और जो मिथाइल ग्रुप जो इस कंपाउंड में हमने डिफरेंट कार्बन पे अटैच किए थे उसको हमने एक ही कार्बन पे अटैच किया, सो दिस इज ऑल्सो an isomer of C6H14, this is neohexane, 2,2 dimethyl butane। नाउ कुछ प्रिपरेशंस हैं एल्केन्स की। सो एल्केन्स को हम डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ एक बेसिक मेथड्स है जो हम यहाँ पे फॉलो करेंगे, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन इज वुड्स रिएक्शन, देन नेक्स्ट कॉल्बेज रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, Sabatier and Sanderen reaction by reduction of alkyl halide by the hydrolysis of Grignard reagent by reducing alcohols and from aluminium carbide। ये कुछ बेसिक मेथड्स हैं जिनको हम अभी फर्दर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट विद नाउ फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड इज वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम एल्काइल हैलाइड के 2 मोल्स लेंगे और उनको सोडियम के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे। सो यहाँ से क्या होगा, 2NaI यहाँ से रिलीज हो जाएगा और जो 2 एल्काइल हैलाइड है, जो एल्काइल ग्रुप है एल्काइल हैलाइड के अंदर, वो दोनों कंबाइन करके यहाँ से एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे। सो जो वुड्स रिएक्शन है वो प्रिफरेबली यूज़ की जाती है जब हम सेम टाइप के एल्काइल हैलाइड्स को यूज़ करते हैं। अगर डिफरेंट हमने एल्काइल हैलाइड्स लिए, सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें हमने एक मिथाइल आयोडाइड लिया है एंड सेकंड वन इज इथाइल आयोडाइड, इसको सोडियम के साथ ट्रीट किया, सो यहाँ से हमने क्रॉस प्रोडक्ट बना दिया, दिस ग्रुप एंड दिस ग्रुप विल लिंक टुगेदर टू फॉर्म प्रोपेन एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NaI। बट यहाँ पे ये जो कंपाउंड है वो मोर ईल्ड में प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स हम बोलते हैं कि इस कंपाउंड की जो ईल्ड है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती, इससे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। तो उसका क्या मतलब है कि जो CH3I है उसके 2 मोल्स हैं वो सोडियम के प्रेजेंस में यहाँ पे 2NaI रिलीज हो जाएगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ CH3। सो 1 कंपाउंड की फॉर्मेशन यहाँ से हो गई। सेकेंड इज CH2H5I, ये भी जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे इसके 2 मोल्स को, सो यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, सो 1 कंपाउंड विल बी ऑब्टेन फ्रॉम हियर।
सो यहाँ पे 3 कंपाउंड्स ऑब्टेन हुए हैं इस रिएक्शन को जब हमने कैरी आउट किया। तो वन इज क्रॉस प्रोडक्ट जो हमें यहाँ से ये ऑब्टेन हुए, सेकेंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस। सो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स होने की वजह से प्रॉपरली बहुत अच्छी यील्ड ऑब्टेन नहीं होती है, इसीलिए हम वुड्स रिएक्शन को मेनली स्मॉल कार्बन चेन के एल्केन्स के साथ ट्रीट करते हैं, एल्काइल हैलाइड्स के साथ ट्रीट करते हैं, और वो जो एल्काइल हैलाइड होते हैं वो सेम तरह के एल्काइल हैलाइड को ही हम यूज़ करते हैं, डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स को हम कंबाइन नहीं कराते। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, डिफरेंट हैलोजेंस है, उनकी डिफरेंट रिएक्टिविटी। जो आयोडाइड्स हैं वो सबसे फास्ट रिएक्ट करते हैं, फॉलोड बाय ब्रोमाइड्स एंड क्लोराइड्स। नाउ द मैकेनिज्म, हमारे पास जो भी हैलोजन है फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो RX है यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा, मीन्स ये जो बॉन्ड है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है। सो दोनों जो कंपाउंड्स हैं, दोनों जो ग्रुप है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेंगे और होमोलिटिक क्लीवेज होगा एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ R radical. This R radical will combine with another R radical and there will be formation of the hydrocarbon. So this is the mechanism of Woods reaction. Now in this reaction, this is Kolbe's reaction. Kolbe's reaction में हम क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन करेंगे, दिस मॉलिक्यूल इज, दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव। सो यहाँ से फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन, सो हमें यहाँ पे ये स्पीशीज ऑब्टेन हुई एंड Na पॉजिटिव इज ऑब्टेन। नाउ सेकेंड स्टेप इज एट एनोड, इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। सो सेकेंड स्टेप में क्या होगा, RCO O नेगेटिव जो स्पीशीज है वो यहाँ से RCOO डॉट बनाएगा, मीन्स यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर जाएगा और O नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर और इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा, दिस इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर एंड दिस विल बी फॉर्म्ड एज R डॉट। सो R डॉट ऑब्टेन हुआ, हमें CO2 ऑब्टेन हुआ और इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन हुआ। अगर इसी स्पीशीज के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, सो अनदर R डॉट CO2 एंड इलेक्ट्रॉन विल बी ऑब्टेन। ये जो R डॉट है, R एल्केन जो एल्काइल फ्री रेडिकल्स हैं, ये 2 फ्री रेडिकल्स हैं, वो कंबाइन करके एल्केन की फॉर्मेशन करेंगे। सो दिस इज द रिएक्शन एट एनोड। नाउ एट कैथोड, कैथोड के ऊपर हमेशा क्या होता है, रिडक्शन होता है। सो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है दैट इज +1, ऑक्सीजन इज -2, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1 और इसमें हाइड्रोजन इज 0। सो इस स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या हुआ है, यहाँ से रिडक्शन हुआ है +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। सो कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होगा और ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। नाउ मैकेनिज्म, फर्स्ट स्टेप इज सोडियम प्रोपोनेट। अगर हमें गिवन है तो हम फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, डिसोसिएशन करेंगे, दिस इज एनायन एंड दिस इज केटायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से इस नेगेटिव चार्ज के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सो देयर विल बी रिलीज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड दिस रेडिकल विल फॉर्म। नाउ दिस रेडिकल का, ये जो रेडिकल है इसका फ्रेगमेंटेशन होगा, वो कैसे होगा, C2H5 C डबल बॉन्ड O डॉट, ये होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये जो कार्बन है इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा। सो 1 इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर हियर एंड 1 इलेक्ट्रॉन विल बी ट्रांसफर हियर। So there will be formation of C2H5 dot plus CO2. So ये रेडिकल बना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 2 फ्री रेडिकल्स हैं, यहाँ से ये जो फ्री रेडिकल है दिस वन एंड दिस फ्री रेडिकल, दोनों फ्री रेडिकल्स क्या हो जाएंगे, कंबाइन करेंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ N ब्यूटेन। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉल्बेज रिएक्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन, कोरी हाउस रिएक्शन। कोरी हाउस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी एल्काइल हैलाइड है उसको हम लिथियम के साथ ट्रीट करेंगे। सो जब हम इसको लिथियम के साथ ट्रीट करेंगे, सो RX, दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ halogen is more than carbon atom. Now this lithium will combine with this halogen and 2 lithium है, so 1 lithium will combine with this halogen and the other lithium will combine with this R in the form of this R Li. So यहाँ पे
क्या हो गया, चेंज ऑफ पोलैरिटी हो गया। जो R यहाँ पे पॉजिटिव था, हेलोजन नेगेटिव था, वो R ग्रुप अब यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, वो क्या हो गया, उसकी पोलैरिटी चेंज हो गई है। वो पहले R पॉजिटिव की फॉर्म, मीन्स वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था उसके ऊपर, अब उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, RLi जो ग्रुप है दैट विल रिएक्ट विद CuX एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ R2CuLi ना। उससे फर्दर स्टेप में क्या होगा, अगर हम सेकेंड हेलाइड है उसके साथ में इसका ट्रीटमेंट करेंगे, सो यहाँ से एक R और यहाँ से एक R डैश, वो दोनों कंबाइन करेंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, और RCu एंड LiX, these will be the side products. So this is a कॉरी हाउस रिएक्शन, इसमें हम एल्केन्स को ऑब्टेन करते हैं। ना मैकेनिज्म क्या है, फर्स्ट स्टेप इज दिस इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस इज डेल्टा पॉजिटिव। सो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल कंबाइन विथ कॉपर एंड दिस विल कंबाइन विथ दिस, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल कॉपर। Now this alkyl copper will react with RLi and there will be formation of this compound R2Cu and Li. Now R2Cu, इस कंपाउंड में हम क्या देखते हैं, Cu, ये पूरा नेगेटिव हो गया। So this compound will react with another alkyl halide and there will be formation of this intermediate and in the last there will be formation of this alkene. Now decarboxylation of carboxylic acid, this is laboratory method. labs में हम अगर हेलो एल्केन्स को हमें प्रिपेयर करना है तो हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मेथड से। सो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड लेंगे, मीन्स जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका हम सोडियम सॉल्ट लेंगे, उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से CO2 and 2 Na और 1 ऑक्सीजन, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3, और यहाँ से ये H एंड दिस R, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल सोडियम एसिटेट, सो यहाँ से Na2CO3 का लिबरेशन हो जाएगा एंड CH3 एंड H, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। नाउ फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स मीन्स वो कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो। नाउ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो इन बिटवीन कार्बन। सो कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, सो दैट विल बी काउंटेड इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कैटेगरी। नाउ दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन। इसको जब हम H2 के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकल, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज एडिशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 है वो क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, और ये एल्कीन था, सो फ्रॉम एल्कीन एल्कीन विल बी ऑब्टेन। नाउ इस कंपाउंड के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ से क्या हो जाएगा, जब H2 के साथ ट्रीट करेंगे, सो दोनों कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी एंड दिस डबल बॉन्ड विल बी रिमूव्ड, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इथेन। नाउ इन दिस कंपाउंड हम क्या देखते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, वो 2 मोल्स मीन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, 1 2 एंड 1 2, और 2 डबल बॉन्ड, 2 जो पाई बॉन्ड्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इथेन। नाउ बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड के साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो RX ग्रुप है, दिस इज डेल्टा पॉजिटिव, दिस इज डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन है H, सो यहाँ से 1 H विल गो विथ हेलोजन, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ HX एंड another H विल गो विथ R ग्रुप, सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RH, मीन्स एल्केन विल बी फॉर्म्ड। नाउ इन दिस कंपाउंड यहाँ से 1 H will go with this bromine and 1 H will attach here, so there will be formation of C2H6 means alkane and HBr. Now by hydrolysis of Grignard reagent, so what is Grignard reagent, this R group is negative and this magnesium is positive.
नाउ जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, सो व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ वाटर? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. ऑक्सीजन इज डेल्टा नेगेटिव एंड दिस वन इज डेल्टा पॉजिटिव. सो आर एटम है दैट विल अटैच विद हाइड्रोजन. So R will attach with hydrogen, so there will be formation of alkane, and magnesium will attach with one halogen and one OH group. So यहाँ पे भी हमें क्या ऑब्टेन होता है? एल्केन ऑब्टेन होता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड हमने कंसिडर किया. सो दिस कार्बन इज डेल्टा नेगेटिव, मैग्नीशियम इज डेल्टा पॉजिटिव. सो वाटर के अंदर से जो H है, मीन जो H पॉजिटिव है वो R ग्रुप के साथ में अटैच हो जाएगा. सो C2H6 हो जाएगा, मीन्स इथेन बन गया. और मैग्नीशियम के साथ एक ब्रोमीन और एक OH ग्रुप अटैच हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट मेथड इज बाय रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स. सो जब हम एल्कोहल्स को HI के साथ यूज करते हैं, ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस अंडर दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर. सो यहाँ से क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होगा और R के साथ में यहाँ से हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे एल्कोहल का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा. ये HI है, सो दिस एंड दिस, यहाँ से वाटर निकल गया. सेकंड जो HI है उसमें ये हाइड्रोजन है वो R के साथ अटैच हो जाएगी. सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एल्केन. और ये जो आयोडीन है वो I2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा. जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में हम 2HI के साथ ट्रीट करेंगे. सो OH और H, यहाँ से वाटर निकल गया. सेकंड क्या होगा? CH3 के साथ में एक H लग जाएगा, मीन CH4 बन गया. और थर्ड क्या है? 2 आयोडीन है, I है, वो कनेक्ट होके I2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगे. सो यहाँ से भी हमें एल्केन ऑब्टेन होता है. नाउ दिस इज द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स. एल्यूमिनियम कार्बाइड्स. एल्यूमिनियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे सो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन होता है. और ये एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, इसमें हमेशा हमें मीथेन ही ऑब्टेन होगा. सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मीथेन.